हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न, बर्नौली प्रमेय को एक समीकरण के रूप में लिखिए तथा उसके प्रत्येक पद का अर्थ बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। तो यहां पे मान लीजिए कि आपके पास में एक पाइप है जो कि कुछ इस तरीके से है, जिसमें से मान लीजिए द्रव जो है वो प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो मान लीजिए धरातल से h1 ऊंचाई पर है, और ये वाला हिस्सा जो है वो मान लीजिए कि धरातल से h2 ऊंचाई पर है, और इस पाइप के माध्यम से होकर के आदर्श द्रव प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये A1 है, और ये वाला जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ये मान लीजिए कि A2 है। देखिए जो पाइप है वो इधर भी है, लेकिन हम पाइप के इतने ही हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, और इधर भी है पाइप, लेकिन जितना गाढ़ा लाल रंग से मैंने बनाया है हम उतने ही हिस्से के बारे में बात करते हैं बस। मान लीजिए जहां पे A1 क्षेत्रफल है वहां का दाब P1 है, जहां पे A2 क्षेत्रफल है वहां का दाब P2 है, और इधर से जो पानी घुस रही है या कोई भी तरल घुस रहा है उसका रफ्तार मान लीजिए कि V1 है, और इधर जो वेग है पानी का जो बाहर निकल रहा है A2 क्षेत्रफल से उधर का वेग मान लीजिए V2 है। इस अवस्था में क्योंकि यहाँ पे जो हमने द्रव लिया है वो दरअसल आदर्श द्रव है, तो आदर्श द्रव के अंदर कोई घर्षण नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पूरी जो ऊर्जा होती है वो संरक्षित होती है। और उस चीज से हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो P1 धन रो जी H1 धन 1/2 रो V1 का वर्ग होगा, यहाँ पे रो जो है वो घनत्व है द्रव का, वो बराबर होना चाहिए P2 धन रो जी H2 धन 1/2 रो V2 के वर्ग के। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा के संरक्षण को दिखाता है, और यही है हमारा बर्नौली का प्रमेय। अगर इस मुख्य अवधारणा से हम बर्नौली के प्रमेय को लिखना चाहें, जो कि इस प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर होगा, तो बर्नौली का प्रमेय के अनुसार ऊर्जा जो होती है आदर्श द्रव के प्रवाह के लिए वो संरक्षित होती है। तो यहां पे दिए गए स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्षेत्रफल A1 और A2 कहीं पे भी हो सकते थे, तो यहां बीच में मान लीजिए कि एक और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो कि A है, और यहां पे दाब मान लीजिए P है, और यहां से जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वो V है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो P धन रो जी H धन 1/2 रो V का वर्ग होगा, H जहां पे इस अनुप्रस्थ काट की ऊंचाई है धरातल से, वो दरअसल होना चाहिए नियत, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वाला बराबर है इसके, तो ये वाला और किसी और के बराबर हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा तो पूरी तरह से संरक्षित है। और यही है बर्नौली के प्रमेय समीकरण रूप में। प्रश्न के दूसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला जा रहा है उसके प्रत्येक पद का अर्थ समझाइए। तो यहां पे हम कुछ चीजों को समझते हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि ये पूरा जो है वो ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। दरअसल जो ये P वाला हिस्सा है ये दरअसल आया है दाब ऊर्जा से, और जो ये रोजी H वाला हिस्सा है ये दरअसल आया है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से। और जो ये 1/2 रो V का वर्ग दिख रहा है ये दरअसल आया है गतिज ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से। हालांकि अगर हम बात करें P की तो यह केवल और केवल दाब को निरूपित करता है, ये केवल और केवल दाब का मान है। रो जो है वो है घनत्व, H जो है वो है उस अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल जिससे दरअसल जो द्रव है वो V गति से प्रवाहित हो रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो H है धरातल से ऊंचाई, और जो V है वो है जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां पे गति, किसकी? द्रव की या तरल की, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने प्रश्न के दूसरे हिस्से को भी हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।